देखो इधर देखो, देखो ध्यान से देखना नहीं तो पिटाई पड़ेगा। देखो 7 नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है कि इफ द डायगोनल, डायगोनल है ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर क्या है 24 सेंटीमीटर। देखो एंड यहाँ लिखने भूल गए हैं, कहाँ हंस रहा है, एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, दो तो डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले एक हम लोग रोम्बस बना लेते हैं, तो रोम्बस हम लोग बनाते हैं ठीक है। तो लेट करेंगे, क्या करेंगे रोम्बस को हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पे एक रोम्बस बना लेते हैं ए बी सी डी ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है, ऑल साइड क्या होता है बेटा इक्वल होता है। तो इक्वल होता है तो इस तरह से हम लोग एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे एक ठीक है। फिर डायगोनल क्या होता है बेटा इसका बताता हूँ, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करता है ना, इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पे कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है ठीक है। और एक चीज और होता है क्या कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है इक्वल होता है, और क्या होता है ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बोलो तो क्या लिखेंगे, लेट क्या लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस ठीक है, समझ में आ गया। अब उसमें क्या होगा कि रोम्बस है तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज लिखेंगे कि ट्रेंगल, ट्रेंगल ए, यहाँ पे नाम रख देते हैं इसका ओ ठीक है, क्या रख देंगे ये वो डी इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है ठीक है। और क्या होगा अगर हम और अगर लिखना चाहें तो इसमें इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करता है और इक्वल इक्वल पार्ट में बांटता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दैट इज ये वो इक्वल ओ सी, और क्या होगा डी वो इक्वल बी वो, ये चीज होगा कि नहीं ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला कि फाइंड ईच लेंथ ऑफ द साइड ऑफ किसका रोम्बस का। क्या हुआ तुम लोग को, हमको पे मारा सर, हम कुछ कर भी तुमको नहीं किए। तुमको क्या हुआ और तुमको, तो यहाँ तो कैमरा को टच क्या कर रहा है तुम लोग, तो होने दो ना, क्या हुआ तुमको ब्लैक हो जाए, हम तुमको भी क्या बोले हम ब्लैक ही दिखेंगे, आपको तो ना बोले भैया, हाँ हम ही बोल रहे हैं, हाँ तो हम ब्लैक, हाँ तो वो हम ही दिख रहे हैं, वो ब्लैक दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे भैया, नहीं तो दिख रहे हैं। चलो इधर देखो, अब हम देखो हमको यहाँ पे क्या करना है ये वाला साइड फाइंड करना है। इधर देखो टोटल मान लो कि एक इसका जो पूरा जो डायगोनल दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला डायगोनल कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल डिवाइड में कटेगा तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, क्या हुआ 5 सेंटीमीटर ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ से, अब देखो क्या लिखेंगे इन ट्रेंगल, किसमें अभी जो हम लोग राइट एंगल बनाए उसी से ले लेते हैं, सारा तो राइट एंगल ही है ट्रेंगल, तो यही ले लेते हैं हम लोग क्या ए ओ डी ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच एच कितना है पता है क्या, नहीं पता है,
तो h का h स्क्वायर ही रख सकते हैं। और p कितना है 12 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ 5 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 144 प्लस 25। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 169। अब ये किसका स्क्वायर होता है 169 13 का। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दैट इज h इक्वल टू 13। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? सुनो नहीं कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलो ठीक है, ठीक। फोन आता किसी से, सुनो नहीं तोड़